Our hearts beat to the city street. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप ज़रूर से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ड्रमहेलर का पार्ट 1। सो आज हम लोग जा रहे हैं इस जर्नी पे जहाँ पर 3.9 बिलियन ईयर्स पुरानी हिस्ट्री को आज थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में ट्राई करूंगी कि मैंने जो जाना है मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं। सबसे पहले हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियन, जो एरा में अर्थ फॉर्म हुआ था, मून फॉर्म हुआ था, कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए थे, फर्स्ट सिंपल सिंगल सेल्ड लाइफ ओशन में इमर्ज हुआ था, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होने लगा था, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपीयर होने लगे थे अर्थ में। तो ये सारा कुछ प्री कैम्ब्रियन यानी कि 4.6 बिलियन टू 541 मिलियन ईयर्स अगो ये सारी चीजें हुई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी चीजें दिख रही है ये सारा अर्थ में तब था जब इवन डायनासोर्स भी नहीं थे, कोई मैमल्स नहीं थे, कोई एनिमल्स नहीं था। तो सबसे पहले दुनिया में क्या आया था, कैसे जीव जंतु थे, क्या था, तो ये सब आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे। जो भी गाइस आप लोग ये पत्थरों में निशान देख रहे हो ना, ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है और ये मिलियन बिलियन ईयर्स पुराना है। और इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं हर एक चीज को रीड नहीं कर सकती हूँ, आप चाहो तो आप पॉज करके इसे देख सकते हो। ये सारा कुछ आप देखो कांच के अंदर रखा हुआ है, डिस्प्ले में बाहर नहीं रखा हुआ है क्योंकि ये सारा कुछ रियल है। इतनी सारे फिशेस जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ रियल है। तो यहाँ पे जब ना ड्रॉट हुआ था 114 फिश ड्राइड होके उनके स्केलेटन्स यहाँ पे, और ये भी 300 एंड समथिंग मिलियन पुराना है। तो ये सारा कुछ जो भी फाइंड आउट किया गया है ये सब कुछ यहाँ पे लगाया है और इसकी जानकारी भी नीचे लिखी हुई है। तो बहुत ही फैसिनेटिंग था ये देखने में। फिर आया पर्मियन एरा, जिसमें अर्थ का ऑलमोस्ट 90% जितने भी स्पीसीज थे उस टाइम पे अर्थ में सारा एक्सटिंक्ट, मतलब सब खत्म हो गया था। एंड इट इज नोन एज द ग्रेट डाइंग वाज अर्थ्स मोस्ट सीवियर मास एक्सटिंक्शन, जिसमें से 96% ऑफ मरीन लाइफ एंड 70% ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, और ये सब कुछ है डायनासोर के आने के पहले का एरा। यहाँ पे बच्चों को भी थोड़ा सा एंगेज रखने के लिए थोड़ा ये सब बनाया हुआ है यहाँ पर, तो बच्चे एंजॉय करते हैं ये चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए। और इस जगह का जो फील है ना वो वहाँ रहकर ही ज़्यादा, मतलब इतना अच्छी तरीके से ये म्यूजियम बनाया है कि आपको ऐसा लगेगा, यू कैन इमेजिन कि जब ऐसा वर्ल्ड होगा, जब डायनासोर्स थे तो कैसा फील होगा। तो ये बहुत ही अच्छा म्यूजियम है एंड अगर कोई भी कनाडा आता है तो ज़रूर इस म्यूजियम को विजिट करना। अगर मैं पूरा वीडियो डिटेल में बनाती ना तो पता नहीं इसके कितने पार्ट्स बनते, क्योंकि यहाँ पे दिखाया भी है कि किस तरीके से फॉसिल पाया जाता है, फिर इसको कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, कैसे साइंटिस्ट इस पर काम करते हैं। सारा कुछ का वीडियो भी था जो मैं शूट कर सकती थी पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पे आप जितने भी चीज़ देख रहे हो ना, जो ऐसे ओपनली रखा है वो रियल नहीं है, वो कास्ट है। मतलब कि वो बताते हैं कि इस तरीके से मिलता है मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, तो इस तरीके से पाया जाता है हड्डियां उनके फॉसिल्स ऐसे मिलते हैं। तो ये दिखाने के लिए कुछ चीजें कास्ट है, बट जो अंदर रखा हुआ है कांच के अंदर, जो अंदर मतलब आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें से ओपन रखी हुई है और बहुत सारी अंदर रखी हुई है, तो वो रियल होता है। बट जो इस तरीके से शो केस में रखा है ओपनली, तो ये कास्ट है। दिस इज नॉट रियल, दिस इज समथिंग मतलब जो रियल से मिलता जुलता है और उसी तरीके का बनाने का कोशिश करा है। बेसिकली कास्ट मतलब एक जो डायनासोर्स है उसके रेप्लिकाज होते हैं, जैसे जो ओरिजिनल फॉर्म में जो फॉसिल्स मिले हैं ना उसका ही रेप्लिका है, उसके ही मोल्ड में मोल्ड जैसे होता है, जैसे साँचा नहीं होता किसी चीज़ का हम शेप बनाते हैं, तो वैसे ही इनका एकदम ओरिजिनल दिखने जैसा रेप्लिका बनाया हुआ है, जिसको आपको देख के ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल है। बट मोस्ट ऑफ द चीज जो भी ओरिजिनल है तो उसके नीचे लिखा होता है ओरिजिनल है, और जो कास्ट है तो उसके नीचे लिखा होता है कास्ट, और कितने ईयर्स, कितने मिलियन ईयर्स वो पुराना है वो सारा कुछ भी वहाँ मेंशन्ड है। तो जैसे आप देख रहे हो ये बड़े से रॉक के अंदर ये
डायनासोर की आपको स्केलेटन दिख रही है, तो इसी तरीके से ये रियल में पाया जाता है। जब भी मिलता है फॉसिल तो ऐसे ही मिलता है। देखो ये 77-75 मिलियन ईयर्स पुराना। साइंटिफिक कास्ट क्या होता है? एग्जैक्ट लाइट वेट रेप्लिकास होते हैं जिसको मोल्ड किया जाता है फ्रॉम ओरिजिनल फॉसिल डिस्कवरीज, और इसका पर्पस ये है कि कास्ट पैलेंटोलॉजिस्ट को अलाउ करता है टू कंस्ट्रक्ट कंप्लीट डायनामिक स्केलेटन्स विदाउट रिस्किंग डैमेज टू द हैवी, ब्रिटल एंड साइंटिफिकली इरिप्लेसेबल ओरिजिनल बोन्स, क्योंकि इतने मिलियन ईयर्स पुराने जो बोन्स है बहुत ही ब्रिटल होते हैं, आसानी से पूरा वो खराब हो सकता है, पूरा एकदम एशेस में फॉर्म हो सकता है, इसीलिए उसको डैमेज किए बिना कास्ट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द मैसिव आर्टिकुलेटेड डायनासोर स्केलेटन जैसे टी-रेक्स एंड ट्राइसेराटॉप्स, ये सारा माउंटेन है जो डायनासोर हॉल के आपने देखा है, बहुत ज्यादा जो ह्यूज है, दे ऑल आर कास्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े डायनासोर के बोन्स को नहीं इस तरीके से खड़ा करके अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है, तो बहुत ही केयरफुली उसको प्रिजर्व करके रखना होता है। फॉसिल्स एक्चुअल मिनरलाइज्ड बोन, टीथ और स्किन इम्प्रेशन होते हैं जो कि रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसका पर्पस ये है कि साइंटिस्ट इसको सेफली रखते हैं, रिसर्च करते हैं। दो मैनी आर प्लेस्ड इन ग्लास डिस्प्लेज, आप देखोगे तो ये जो ग्लास डिस्प्ले के अंदर है दे आर रियल, और इसके बारे में लिखा भी है कि ये रियल है और इतने मिलियन ईयर्स पुराना है। इस म्यूजियम के अंदर रफली अराउंड 800 रियल फॉसिल्स है, इंक्लूडिंग बोरियोलोपैल्टा विच इज the world's best preserved armored dinosaur and real exposed, मतलब आप उसको टच भी कर सकते हो, टचेबल डायनासोर बोन्स है। Then guys, a deadly day, जो कि सबसे खतरनाक फैक्ट है। एक एस्टेरॉइड जो लगभग 10 किलोमीटर डायमीटर में, इतना बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ से क्रैश करता है 66 मिलियन ईयर्स अगो, और एकदम वर्ल्ड जैसे अपसाइड डाउन हो जाती है। डार्कनेस, अर्थक्वेक, सुनामी, फायर और वॉल्केनो, ये सारा कुछ अर्थ में होने लगता है, और समझ लो कि एक तरफ से जितने भी उस टाइम पे लिविंग बीइंग थे, चाहे वो डायनासोर था, चाहे वो प्लांट्स थे, अदर एनिमल्स थे, मैमल्स थे, व्हाटएवर, जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ खत्म हो जाता है। डायनासोर्स अलोंग विथ मैनी एनिमल ग्रुप्स एंड इकोसिस्टम वर डेसिमेटेड इन द आफ्टरमैथ। इसका असर इतना था जैसे कि बिलियन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की एनर्जी होती है, उतना ज्यादा इस एस्टेरॉइड के क्रैश होने का रिजल्ट था। सुपर हीटेड रॉक, पल्वराइज एस्टेरॉइड डेब्रीज एंड मॉल्टन ग्लास, ये सारा कुछ ब्लास्ट हुआ था इनटू द एटमॉस्फेयर एंड रेन बैक डाउन अराउंड द ग्लोब। इतना इंटेंस हीट था कि उसका मैसिव वाइल्ड फायर ग्लोबली होने लगा था, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज, अराउंड 70% स्पीसीज अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। इतना डार्कनेस हो गया था ऑल ओवर, और विदाउट सनलाइट तो प्लांट लाइफ और माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन could not undergo photosynthesis, जिसकी वजह से लैंड और मरीन फूड चेन कोलैप्स हो चुका था। हर्बीवरस एंड कार्निवरस स्टार्व कर रहे थे इन दिस फ्रीजिंग डार्कनेस। और ये जो जगह है जहाँ पे एस्टेरॉइड स्लैम हुआ था इनटू अर्थ, ये है ट्रॉपिकल सीज ऑफ द युकाटन पेनिनसुला, जो आज के मॉडर्न डे में हम उसे मैक्सिको बोलते हैं। जो भी एनिमल्स ने सरवाइव किया था ये एस्टेरॉइड इम्पैक्ट को, वो बहुत ही स्मॉल थे साइज में, एडेप्टेबल थे और फूड के लिए बिल्कुल पिकी नहीं थे। वही क्रिएचर सरवाइव कर पाए, वाइल लार्ज डायनासोर्स स्टार्व करते रहे एंड देन वो ऐसे ही एक्सटिंक्ट हो गए दुनिया से। और आज के दिन में अगर हम देखें तो क्रोकोडाइल, टर्टल्स, स्मॉल साइज ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रैट के साइज के छोटे छोटे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके थे, जा चुके थे दुनिया से, लेकिन उनके जो सीड्स थे वो फ्रोजन सॉइल के अंदर थे, तो जब भी सनलाइट रिटर्न आया होगा तब वो स्प्राउट हुए और तब प्लांट्स होने लगे। वैसे ही बहुत सारे इंसेक्ट थे जो डेड वुड, डिकेइंग, जो भी डिके हो रहा था, जितने भी सब मर चुके थे उनमें कीड़े लग जाते हैं ना, तो सारे वो इंसेक्ट वैसे सरवाइव कर रहे थे। मैमल्स और बर्ड्स वही इंसेक्ट्स को खाते थे, तो वो वैसे सरवाइव कर रहे थे। तो इस तरीके से फिर दुनिया आगे बढ़ी, धीरे धीरे न्यू तरीके के एनिमल्स और स्पीसीज आने लगे धरती पे। तो ये था कोलिजन के बाद का स्टोरी। अब हम जा रहे हैं हुडूज देखने। तो यहाँ से स्टेयर्स है और ये बहुत ही हाइट पे है, तो इसके ऊपर से आप देखना दूर दूर तक सिर्फ हुडूज ही हुडूज दिखते हैं।
हुडूस मशरूम शेप पिलर्स होते हैं, सॉफ्ट सैंडस्टोन का ये बना होता है और इसको हिस्टोरिक रिसोर्स के लिए प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये ज़्यादा हाइटेड नहीं होता, 1 to 3 मीटर्स होता है हाइट में और हाईली एक्सेसिबल है। इसको आप अच्छे से देख सकते हो टॉप टू बॉटम। यहाँ पर आने के बाद यू कैन वॉक अलोंग द डेजिग्नेटेड पाथवेज। यहाँ बनाया है रास्ता, आप बहुत दूर तक भी वॉक करके जा सकते हो। हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी थी क्योंकि हमको सेम डे घर भी जाना था, तो आप देखोगे अगर तो दूर आपको लोग चलते हुए नजर आ रहे होंगे क्योंकि वहाँ पे पाथ बनाया, रास्ता बनाया है, तो आप जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर फुटवेयर पहनना है क्योंकि जो क्ले है वो बहुत ही स्लिपरी होता है यहाँ पर। और यहाँ पर सनराइज या सनसेट के टाइम पे जाना हाईली रिकमेंडेबल है क्योंकि गोल्डन आवर लाइटनिंग होता है तो और क्राउड भी कम होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, गोल्डन गोल्डन लगता है। बट आज देखो क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए डार्क है, अदरवाइज ये जो कलर है ना ये बहुत ही जैसे क्ले का कलर होता है वैसा दिखता है। हुडूस बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है और इसको मिलियन ऑफ इयर्स लगा है फॉर्म होने के लिए, इसीलिए इसको बचा के रखना इम्पोर्टेंट है और इसको डैमेज हो सकता है अगर इस पे क्लाइंब करेंगे, तो इस पे क्लाइंब करना मना है, इसीलिए यहाँ पे रास्ता बनाया है ताकि लोग देखने जाए तो प्रॉपर पाथवे फॉलो करे। आज के दिन ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मौसम अच्छा था, अदरवाइज अगर बहुत तेज धूप होती तो शायद वो भी अच्छा नहीं लगता। कनाडा का वेदर बहुत ड्राई है, यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है, तो अगर धूप होती है, गर्मी होता है ना तो बहुत ज़्यादा लगता है स्किन में। सो गाइज यहाँ पे देखो टूरिस्ट बस भी आई हुई है, तो बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। ये जो हुडूस है ये कैसे फॉर्म हुए हैं, इरोजन ऑफ एंशिएंट सेडिमेंट्री लेयर्स है ये, बेसिकली इरोजन होता रहा और इसका जो ये प्रोसेस है हुडूस बनने का ये इरोजन से ही स्टार्ट हुआ है और इसके टॉप में सैंडस्टोन होता है जो प्रोटेक्ट करता है ये हुडूस को। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट डेलिकेट होता है तो पॉसिबल है कि ये इसका शेप और ये सारा कुछ चेंज होता रहे ऑन द बेसिस ऑफ विंड, रेन एंड फ्रॉस्ट। एल्बर्टा बैडलैंड्स का ये जो फॉर्मेशन है जो आप देख रहे हो अभी इस समय वीडियो में, ये 70 to 75 मिलियन years ago है और ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड। मैं कोई पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा दूंगी, आप देखना कि यहाँ पे कोई मिल गया जो जादू वाली एलियन वाली मूवी थी उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे शूट हुआ है इस हुडूस में, उसके फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देन बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके हम रिटर्न जा रहे हैं। आप देखो कितना प्यारा ब्यूटीफुल रास्ता है, राइट और लेफ्ट में यहाँ पे कैनोला के फार्म्स है, जितनी नजर आपकी जा सकती जहाँ तक वहां तक कैनोला के फार्म्स ही फार्म्स है और इतना सुंदर ये येलो कलर लगता है। आज सनलाइट प्रॉपर नहीं था इसीलिए कलर इतना ब्राइट नहीं लग रहा है। देन घर के पास ही ये जापानीज रेस्टोरेंट है और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे क्योंकि मेरा बहुत मन था कुछ अलग ट्राई करने का बट गाइज यहाँ पे आके ना हमें रियलाइज हुआ कि अपने इंडियन फूड ही हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि पता नहीं कुछ टेस्ट बड्स ही हमारे ऐसे हो चुके हैं कि हमें अपना खाना जब तक नहीं खाए ना तब तक ऐसा लगता नहीं कि कुछ पेट भर के खाया है। बट एनीवेज ऐसे अलग अलग कुजिन भी ट्राई करना चाहिए जिससे पता लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पसंद आ सकती है, एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। तो हमने लिया है ये रेमन सूप और मुझे अभी नाम एग्जैक्टली याद नहीं कि हमने क्या क्या ऑर्डर करा। फिर हमने लिया कुछ स्टिकी राइस के साथ ये सैलेड और रेमन और ये सुशी। तो गाइस आप लोग बताना कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा। यहाँ देखिए चहक गाड़ी हम पार्क कर रहे हैं और चहक पीछे खड़ी है गाड़ी के। सो गाइस मैं मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहना, लाइक कमेंट और हाइप बटन पे क्लिक जरूर करना गाइस। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।